आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हरिओम कौशिक समाज सेवी हैं। बहुत जल्द ये बीजेपी एक बड़ा सम्मेलन करवा रहे हैं गांव इंदरगढ़ में और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन करने का मतलब यानी कि शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। तो क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको अब बीजेपी में जाने की? सोशल वर्कर तो है, समाज सेवा कर रहे, तो अब करते रहे समाज सेवा। बीजेपी में जाने का क्या मकसद है? हम कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था स्कूल में और उसका 50% जो हमारी इनकम थी मैं समाज सेवा में लगाता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आपको सेवा के लिए पूरा समर्पित होना है तो उसमें सहयोग किसी का बहुत ज़रूरी है। एक युवा एक ऐसी ताकत होती है, युवा जब भी जागता है और संगठन के साथ काम करता है तो बदलाव 100% होता है। 3 बार चुनाव हार चुकी है राधा अलाउत जी। आप उसके साथ जा रहे हैं, तो अब की बार क्या इरादा है राधा अलाउत? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं मैं विधानसभा से जीत पाएगी? पहले आनंद सिंह दांगी विधायक होते थे, उसके बाद बलराज कुंडू सरकार में उनका कोई साझा नहीं रहा, कोई विकास कार्य नहीं हुए। लोगों की सोच होगी भाई हमने सबको मौका दे दिया, इस इंसान को भी तो हमने मौका देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि शमशेर खरकड़ा जवान के धनी हैं और स्पष्ट आदमी है और जहाँ पर भी स्टैंड लेते हैं पूरा स्टैंड लेते हैं। मेरा गांव एक छोटा गांव है जिसकी पहचान नहीं, इंदरगढ़ गांव चांदी का हिस्सा है। तो मेरी एक इच्छा है कि 4-5 हज़ार लोगों का मतलब एक युवा सम्मेलन बड़े धूमधाम से अपनी जन्मभूमि में करूं और वहाँ पे ये दिखाऊं कि भाई हमारा गांव छोटा बेशक हो, हमने इसकी एक अलग से पहचान बनानी है। अब बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं, कईयों का विजन चुनाव लड़ने का, जाएंगे चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई बड़ा पद मिलेगा वहाँ चांदी कूटेंगे, मजे लेंगे। ना कोई चुनाव की इच्छा, ना कोई पद की इच्छा। एक इच्छा है कि जो हमारे छोटे बहन भाई हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो हमारे लिए मदद की अपील लेके आएंगे, उस अपील को हम सरकार के साथ मिलकर उनका सहयोग करने का काम करेंगे। यही विजन है। ना किसी पद की लालसा, ना किसी मतलब चुनाव लड़ने की लालसा, बस एक लालसा है ताकि हमारे जो राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व है उनसे हम अपनी जान पहचान बनाकर अपने छोटे बहन भाइयों की आवाज़ उठा सके। बलराज कुंडू, आनंद सिंह दांगी बड़े बड़े हैवी कैंडिडेट फिर दोबारा से मैदान में हैं और शमशेर खरकड़ा के सामने फिर वो खड़े हैं। क्या लगता है अब की बार क्या चाहती है मैम की जनता? 3 धुरंधर हैं अपने आप में। एक ने अपनी अलग से पार्टी बना ली, बलराज कुंडू जी ने। आनंद सिंह दांगी का भी पूरा अनुभव है, शमशेर खरकड़ा जी का भी अनुभव है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अब की बार जो राधा अलाउत जी की मेहनत है वो मेहनत अब की बार सफल होगी और राधा मैडम काफ़ी वोटों से महम हल्के में कमल का फूल खिलाने का काम 100% करेगी। फाइनल है कि मार्च के पहले सप्ताह में एक भव्य आयोजन होगा और आशा है कि 4-5 हज़ार लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। लोकसभा में क्या देखते हो? क्या उद्धा का गढ़ मैं फिर बता देता हूँ, गढ़ है क्या लोकसभा में भेद पाएगा? राष्ट्रहित के लिए अगर आप कंपैरिजन करो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी से, तो नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रहित के लिए सर्वोपरि हैं। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज एक खास मेहमान के साथ और हम हैं इंदरगढ़ में। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, हरिओम कौशिक समाज सेवी हैं। कई समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं और समाज को आगे दिशा देने के लिए इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। बहुत जल्द ये बीजेपी एक बड़ा सम्मेलन करवा रहे हैं गांव इंदरगढ़ में और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन करने का मतलब यानी कि शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। तो शामिल होना क्या ज़रूरी है? समाज सेवा तो कर रहे हैं, तो बीजेपी में जाने का मतलब क्या है? भव्य सम्मेलन करवा रहे हैं, कई बड़े नेता आएंगे इंदरगढ़ में, तो सारी विषयों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरिओम कौशिक हैं। अक्सर आप स्कूलों में बच्चों के साथ देखे जाते हैं, अक्सर अच्छे अच्छे कार्य करते हैं या फिर कहीं पुस्तकालय या कहीं और भी जो समाज उत्थान के लिए कार्य थे वहाँ अक्सर ये
मिलते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उन कार्य को करवाते हैं। हरिओम कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिन बाद बातचीत हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना लांबा भाई, और मुझे भी खुशी है, काफ़ी महीनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी। और पहले हमने खरखोदा 2-3 इवेंट करवाए थे, उसमें आपका पूरा सहयोग रहा था। चाहे वो दहेज प्रथा के खिलाफ हमने एक मैराथन कराई थी, एक डांस चैंपियनशिप थी, और उसके बाद इंदरगढ़ में भी आपने विजिट किया। तो आपके माध्यम से हमें बहुत ही मतलब हेल्प भी मिलती है और आपका मार्गदर्शन भी मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हरिओम कौशिक जी, हाँ जी भाई, समाज सेवा तो आप कर ही रहे हैं। बिल्कुल जी। सुनने में आ रहा है कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बड़ा सम्मेलन करवा रहे हैं गांव इंद्रगढ़ में। ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र और मैमल का, मैं मल के माता आपका। हाँ। तो क्या जरूरत महसूस हुई आपको अब बीजेपी में जाने की? सोशल वर्कर तो है, समाज सेवा कर रहे, तो अब करते रहे समाज सेवा। बीजेपी में जाने का क्या मकसद है? क्यों आपने ये बीजेपी में जाने की दिमाग में ठाने की आप जाएंगे और ये प्रोग्राम कर रहे हैं? तो क्या प्रोग्राम होगा, कब होगा, और कितने बड़े बड़े नेता उस प्रोग्राम में होंगे आपके में? कितने लोग आने वाले हैं, और क्या सोच के साथ, क्या विजन के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आप? मुन्ना लांबा भाई, हम कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था स्कूल में, और उसका 50% जो हमारी इनकम थी मैं समाज सेवा में लगाता था। अब मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर रखा है, उसकी भी जो इनकम है कुछ 40-50% हम समाज सेवा में लगाते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर आपको सेवा के लिए पूरा समर्पित होना है तो उसमें सहयोग किसी का बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी पार्टी पहले तो काफ़ी वर्षों से हम न्यूट्रल होकर अपने समाज हित में कार्य करते थे, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को जो बढ़ावा दिया है, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे कार्य थे जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए बहुत अच्छे थे। और आज जैसे अपने मैमल के में जो हमारी ये बड़म्बा हासी रेलवे लाइन का आज उद्घाटन कर रहे हैं, श्रीमती राधा अहलावत जी हैं, जिनके संपर्क में मैं 5-6 महीने पहले आया था। उनकी जो गतिविधियाँ हैं, श्री शमशेर खरकड़ा जी की जो गतिविधियाँ हैं, लोगों को पूरा मान सम्मान देना, और जो भी कार्य जो अब मैंने एक टैलेंट कप इवेंट करवाया था, राधा मैडम ने उसमें मेरा पूरा सपोर्ट किया, पूरी अध्यक्षता दी। तो इन चीज़ों से एक भावना जुड़ गई, और भावना जुड़ने से ये प्रतीत हुआ कि भी हमने भी इस राष्ट्रीय हित पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए और देश हित में जी जान से काम करना चाहिए। और एक युवा एक ऐसी ताकत होती है, युवा जब भी जागता है और संगठन के साथ काम करता है तो बदलाव 100% होता है। तो श्रीमती राधा अहलावत की जो विचारधारा है, कार्यशैली है, उसको हम पसंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैम हल्के का विकास होगा, और इस विकास के साथ हम युवाओं की आवाज़ बढ़ेंगे और युवाओं के लिए काम करेंगे। हमारे साथ हरिओम कौशिक खास बातचीत हो रही है इंद्रगढ़ से। समाज सेवी सोशल वर्कर हैं, बच्चों के इवेंट करवाते हैं जगह जगह पूरे हरियाणा में, जहाँ भी और भी कई सोशल कार्य कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीजेपी में जाने का इरादा इनका साफ है। कहते हैं कि बिगैर सहयोग के सेवा नहीं हो सकती, और सहयोग सरकार के साथ चलना पड़ता है। तो हम बीजेपी के भी इरादे नेक हैं। राधा अहलावत की बात की आपने, 3 बार चुनाव हार चुकी है राधा अहलावत जी, आप उसके साथ जा रहे हैं, तो अब की बार क्या इरादा है? राधा अहलावत कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना मैं विधानसभा से जीत पाएगी? मेरी एक सोच है मुन्ना लांबा भाई, पहले आनंद सिंह दांगी विधायक होते थे, उसके बाद बलराज कुंडू सरकार में उनका कोई साझा नहीं रहा, कोई विकास कार्य नहीं हुए, और एक शमशेर खरकड़ा जी जो लगातार 15-20 साल से मैम हल्के में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोगों के मतलब जो सहयोग हो रहा है, मतलब एक राज में उनका साझा न होते हुए भी, क्योंकि 3-4 बार चुनाव हार चुके थे। उसके बाद राधा मैडम चुनाव के टाइम आती थी 1 महीना 2 महीने, लेकिन अब जो बागडोर 2 साल से उन्होंने संभाली है, घर घर जाकर मतलब लोगों की समस्याएं सुनना, जो एक बेसिक प्रॉब्लम है लोगों की, उन्होंने 4-4 दौरे किए हैं गांव के उन प्रॉब्लमों को सोल्व करने के लिए। तो जो उनकी मेहनत है, कहते हैं ना कि भाई कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती, और एक दृढ़ संकल्प जिसका होता है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, और राधा अहलावत के साथ जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, एक दृढ़ संकल्प के साथ उनके साथ जुड़ चुके हैं। और उम्मीद है कि अब की बार में और एक लोगों की सोच होगी, भाई हमने सबको मौका दे दिया, इस इंसान को भी तो हमने मौका देना चाहिए।
सभी नाम नजमा का भी देख लिया, तो एक बार शमशेर खरकड़ा के परिवार से जिसको भी फूल का कमल मिले, मतलब कमल का जो फूल मिले, उसको एक बार मौका हमने जरूर देना चाहिए, ताकि हम न ये पता चल सके भाई मैम का विकास ये भी कराएंगे। लोग कहते हैं 45,000 से शमशेर खरकड़ा की गिनती शुरू होती है, 3 बार हार चुके हैं। लोग कहते हैं शमशेर खरकड़ा में एटीट्यूड है, घमंड ज़्यादा है, इस वजह से हार जाता है। तो क्या वास्तविक है अब की बार कहीं ना कहीं आपको लगता है चौथी बार है जनता महम की उनको वोट देगी तो आनंद सिंह डांगी हैं, बलराज कुंड हैं, एक आधा प्रत्याशी और भी आ जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं पुराने वाले कैंडिडेट फिर दोबारा मैदान में उतरे हुए हैं। उनके सामने क्या चौथी बार अब की बार क्या माहौल बदलेगा, क्या महम की जनता राधा रात को जिता पाएगी अगर टिकट लेके वो आ जाते हैं बीजेपी की पार्टी से? मुन्ना लांबा भाई, जैसे हम जब न्यूट्रल थे ना, एक सामाजिक काम करते थे, जब हमारा शमशेर खरकड़ा जी से कोई वास्ता नहीं था, तब लोगों की जो विचारधारा थी यही आती थी कि भाई उनके अंदर एटीट्यूड है, घमंड है। लेकिन जब हम उनके संपर्क में आए, वो एक स्पष्टवादी इंसान है, और स्पष्टवादी इंसान हमेशा कड़वा होता है। वो स्पष्ट बात कहते हैं, कोई दिखावा नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई झूठा आश्वासन नहीं, जो चीज़ हो स्पष्ट है। उस स्पष्टीकरण को लोग कैसे भी किसी भी मतलब में निकाले, लेकिन 6 महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं कहता हूँ कि शमशेर खरकड़ा जबान के दानी है और स्पष्ट आदमी है, और जहाँ पर भी स्टैंड लेते हैं पूरा स्टैंड लेते हैं। और मैं मलके के युवाओं से, माताओं से, बुजुर्गों से यही अपील करूँगा कि एक मौका श्रीमती राधा लाल जी के सानिध्य में कमल का फूल खिलाने का काम करें। मेरे साथ हरिओम कौशिक खास बातचीत में है, सोशल वर्कर हैं, बीजेपी में जाने वाले हैं, बीजेपी में जाएंगे। पार्टी तो आज भी ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। तो गांव में फंक्शन करने का इरादा क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब मकसद है गांव में ही प्रोग्राम करके बीजेपी में जाने का? मुन्ना लांबा भाई, जैसे बीजेपी की जो एक देश हित की जो एक्टिविटीज़ थी, हम उसमें शामिल होते थे, क्योंकि हमने देश के जो राष्ट्र के विकास में जो मजबूती हो, उन चीज़ों में हमने इवेंटों में शामिल होना चाहिए। मेरा गांव एक छोटा गांव है जिसकी पहचान नहीं, इंदरगढ़ गांव चांदी का हिस्सा है। तो मेरी एक इच्छा है कि 4-5 हज़ार लोगों का मतलब एक युवा सम्मेलन बड़े धूमधाम से अपनी जन्मभूमि में करूं, और वहाँ पे ये दिखाऊं कि भाई हमारा गांव छोटा बेशंग हो, हमने इसकी एक अलग से पहचान बनानी है और विकास के क्षेत्र में बनानी है। तो वहाँ पे अगले महीने हमारा विचार है कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे, युवा सम्मेलन, और जिसमें बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित करेंगे। हरियाणा के जितने भी मतलब हमारे लीडर हैं सभी को बुलाएंगे और उनका अच्छा मान सम्मान करेंगे, गांव की तरफ से भव्य उनका स्वागत करेंगे। अब बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं, कईयों का विजन चुनाव लड़ने का, जाएंगे चुनाव लड़ेंगे, या फिर कोई बड़ा पद मिलेगा वहाँ चांदी कूटेंगे, मजे लेंगे। तो आपका विजन तो वो नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कोई अच्छा चेयरमैन का कोई बड़ा पद मिल जाएगा, तो उस पर बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, वो घूमेंगे। ना कोई चुनाव की इच्छा, ना कोई पद की इच्छा। एक इच्छा है कि जो हमारे छोटे बहन भाई हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो हमारे लिए मदद की अपील लेके आएंगे, उस अपील को हम सरकार के साथ मिलकर उनका सहयोग करने का काम करेंगे। यही विजन है, इसके अलावा कोई भी विजन नहीं है, ना किसी पद की लालसा, ना किसी मतलब चुनाव लड़ने की लालसा। बस एक लालसा है, ताकि हमारे जो राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व है उनसे हम अपनी जान पहचान बनाकर अपने छोटे बहन भाइयों की आवाज़ उठा सके, उनका एक वकील का कार्य कर सके। आपको सामने में बातचीत करें, आपने एक बात हथर में छोड़ी है, बलराज कुंडू, आनंद सिंह डांगी, बड़े बड़े हैवी कैंडिडेट फिर दोबारा से मैदान में हैं, और शमशेर खरकड़ा के सामने फिर वो खड़े हैं। क्या लगता है अब की बार क्या चाहती है महम की जनता, क्या बदलाव देखने को मिलेगा महम में अब की बार? ये चुनाव इतना दिलचस्प होगा, पूरे हरियाणा की निगाह होगी। 3 धुरंधर हैं अपने आप में, एक ने अपनी अलग से पार्टी बना ली बलराज कुंडू जी ने, आनंद सिंह दांगी का भी पूरा अनुभव है, शमशेर खरकड़ा जी का भी अनुभव, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अब की बार जो राधा लाल जी की मेहनत है, वो मेहनत अब की बार सफल होगी, और राधा मैडम काफ़ी वोटों से महम हल्के में कमल का फूल खिलाने का काम 100% करेगी। तो कुछ डेट वगैरह फिक्स किया आपने, प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ कितनी डेट का आपका इंदरगढ़ में, जैसे महम में आता है आपका गांव, कितने लोग आने वाले हैं और कब होगा आपका प्रोग्राम, कोई डेट वगैरह फिक्स? अभी शीर्ष नेतृत्व के कुछ नेताओं से बात चल रही है, राधा जी के अध्यक्षता में युवा मोर्चा के भी हमारे पदाधिकारी आएंगे,
क्योंकि युवा मोर्चा एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अभी बातचीत चल रही है, वैसे फाइनल है कि मार्च के पहले सप्ताह में एक भव्य आयोजन होगा और आशा है कि 4-5 हज़ार लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। हम जो अपनी युवा टीम है, मेरे गांव की जो युवा टीम है, हमारे गांव की बहुत एक मजबूत युवा टीम है जिसमें सभी मेरे से बड़े हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से और पूरे गांव राम के सहयोग से एक छोटा गांव पूरे महमलके में एक लाजवाब कार्यक्रम करेगा। राधा अलाउ शमशेर खरखड़ा की वजह से बीजेपी में जा रहे हैं, कि बीजेपी की नीतियां बढ़िया लगती हैं उनकी वजह से जा रहे हैं, या मोदी जी की वजह से जा रहे हैं, या और एक साथ एक सवाल और रहेगा, लोकसभा में क्या देखते हो? क्या हुड्डा का गढ़ मैं फिर बता देता हूँ, गढ़ है क्या लोकसभा में भेद पाएगा मोदी का चेहरा यहाँ पे? लांबा सर, आपका भी काफ़ी अनुभव है राष्ट्रहित के लिए। अगर आप कंपैरिजन करो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी से, तो नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रहित के लिए सर्वोपरि हैं। इस चीज़ को हर एक पूरा भारत का नागरिक मानता है। तो मोदी जी का फैक्टर दोबारा फिर काम करेगा और लोकसभा में दोबारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। और रही बात हुड्डा जी के फैक्टर की, लोकसभा चुनाव जैसे आपने पिछले 3 राज्यों के परिणाम भी देख लिए, उन्हीं लोकसभा में मोदी जी के नाम पे फिर आंधी चलेगी और मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। तो आप बता दीजिए, मोदी जी की वजह से शमशेर खरखड़ा राधा जी की वजह से आ रहे हैं या फिर अपना कुछ? मोदी जी का राष्ट्र नीति, राष्ट्रहित के लिए, उसके हम फैन हो गए। दूसरा, श्रीमती राधा अलाउ जी का जो 2 साल से लोगों के मतलब एक धरातल गरीब परिवार के घर तक जाकर जो उनका कार्य करने का तरीका, उससे प्रभावित हुए। दूसरा, भाजपा पार्टी एक राष्ट्रहित पार्टी है, राष्ट्र की जो विचारधारा है, हिंदुत्व धर्म की जो बढ़ावा देने वाली बात है, इन चीज़ों से हम प्रेरित हुए और प्रेरित होकर ई बीच में अपना पूरा सब कुछ जो जुनून ताकत वो झोंकेंगे और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, इस समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए काम करेंगे और यही हमारा एजेंडा रहेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम कौशिक जी। बहुत जल्द ये प्रोग्राम होने जा रहा है, आप भी होंगे, हम भी होंगे। हरिओम कौशिक के गांव इंदरगढ़ में महम विधानसभा क्षेत्र में आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो हमारे साथ ये हरिओम कौशिक बने हो तो खास बातचीत हुई। इस बारे आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।